एक बार फिर से राजा विक्रमादित्य वेताल को पेड़ से उतारकर और अपने पीठ पर लादकर चल देते हैं वापस अपने मंजिल की ओर। वेताल अपनी आदत के अनुसार फिर से एक कहानी सुनाता है कि रास्ता बहुत लंबा है और सफ़र कटने में आसानी होगी। फिर से एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र के किनारे बसे एक नगर ताम्रलिपि पर राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक युवक था सत्वशील। सत्वशील को काम की तलाश थी, इसलिए वो हर रोज राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए उनके राजमहल पहुंच जाता। अफसोस ये था कि उसे हर बार दरबारी भगा देते थे। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो राजा के महल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता जहां भी राजा की सवारी जाती थी। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करके महल की ओर लौट रहे थे। बहुत तेज धूप थी, जिससे कि राजा को बहुत तेज प्यास लगी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं होती है। तभी राजा अपने मार्ग पर खड़े सत्वशील को देखते हैं। नवयुवक को देख राजा पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पानी है? सत्वशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी खाने को देता है। राजा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भूपति चंद्रसेन के सवाल पूछते ही झट से सत्वशील कहता है कि महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी दे देते हैं और कहते हैं उसके द्वारा पिलाए गए पानी का वो उपकार जीवन भर याद रखेंगे। वक्त बीतता जाता है और अपनी प्रतिभा की वजह से नवयुवक राजा के बहुत करीबी बन जाता है। एक दिन भूपति चंद्रसेन सत्वशील से कहते हैं, हमारे नगर ताम्रलिपि में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक कहता है, आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफ़ी हरा भरा है। अगर वहाँ पर कुछ खोज की जाए तो वहाँ पर काम के कुछ अवसर मिल सकते हैं। इतना सुनते ही सत्वशील जी महाराज कहकर टापू की ओर रवाना हो जाता है। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुंचते ही सत्वशील को पानी में तैरता हुआ एक झंडा नजर आता है। झंडे को देखते ही वो हिम्मत जुटाकर पानी में कूदता है। पानी में कूदते ही नवयुवक सत्वशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ गाना गा रही थी। राजकुमारी को नवयुवक अपना परिचय देता है। कुछ देर बातचीत के बाद राजकुमारी सत्वशील को भोजन के लिए निमंत्रण देती है और खाना खाने से पहले पास ही के एक तालाब में स्नान करने के लिए आग्रह करती है। जैसे ही सत्वशील तालाब में नहाने के लिए उतरता है, वो ताम्रलिपि महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में सत्वशील को देख राजा चंद्रसेन चकित रह जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे? सत्वशील राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू पर जाने का फैसला लेते हैं। वहां पहुंचकर भूपति चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को राजकुमारी उस टापू का राजा घोषित कर देती है। राजा टापू को जीतने की खुशी में वहां की पूर्व राजकुमारी और सत्वशील की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजा चंद्रसेन सत्वशील के पानी का उपकार चुका देते हैं। इतनी कहानी कहकर वेताल चुप हो जाता है और राजा विक्रमादित्य से फिर से पूछता है कि राजा चंद्रसेन और सत्वशील दोनों में से सबसे बलवान कौन था? सवाल सुनते ही विक्रम बोल पड़ता है, सत्वशील सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। वेताल पूछता है कैसे? तो विक्रमादित्य बताते हैं कि सत्वशील बिना कुछ सोचे समझे ही टापू के पास झंडा देखकर पानी में कूद जाता है और वहां कूदने पर उसे किसी भी तरह का खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था कि वहां पानी में कोई खतरा नहीं है। सवाल का जवाब पाते ही वेताल विक्रमादित्य से बोलते हैं, बिल्कुल सच कहा विक्रमादित्य तुमने। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और कर्म को लगातार करते रहना चाहिए। लेकिन विक्रमादित्य, अपनी जो शर्त थी कि तुम बोलोगे नहीं, वो तुमने तोड़ दी है और अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने उसी पेड़ पर। इतना बोलते ही विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर वेताल वापस उसी पेड़ पर उल्टा जाकर लटक जाता है और राजा विक्रमादित्य की फिर से वही कोशिश जारी रहती है कि वेताल को वापस उतार कर लेकर के आएंगे।